नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी इस एपिसोड में प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके पास भी कोई डाउट है, आप भी चाहते हैं कि इस एपिसोड में हम आपके प्रश्नों का जवाब दें, तो आप इस फॉर्मेट में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ट्रेड का नाम लिखना है, एज लिखना है, स्टेट लिखना है, इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है। इससे हमें पता चलता है कि आपको आपका समस्या क्या है और आपके समस्या के अनुसार हम उसका समाधान भी बताते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो। वैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाता है, तो दूसरे के प्रश्नों को भी देखकर आपका डाउट क्लियर हो सकता है। इसीलिए पूरा वीडियो को देखिएगा और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम इस एपिसोड को कंटिन्यू हम आगे करते रहें। बहुत सारे बच्चों को फायदा मिल रहा है इस एपिसोड करने से। तो चलिए, आज के जो पहला सवाल है गिरिराज डांगी का है और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है एमपी से और एज है 19 साल एज है और ये एमपी मध्य प्रदेश है। इनका सवाल ये है कि सर, मेरा 10th में 86% है, आईटीआई फर्स्ट ईयर में 90% है, ठीक है ना, 90% इनका फर्स्ट ईयर में है और अभी सेकेंड ईयर में रिजल्ट इनका नहीं आया है। तो बोल रहे हैं कि आगे पॉलिटेक्निक करूं या फिर अप्रेंटिसशिप करूं, या सर मैं साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, ये इनका सवाल है। तो देखिए, आपका जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसे सीख ले सकते हैं। सबसे पहले कि जो आपका एज है, एज के अनुसार तो आपने सही टाइम पे आईटीआई कर लिया है, ठीक है। अब आपका डिसीजन है कि क्या पॉलिटेक्निक करें या अप्रेंटिसशिप करें। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, मतलब पॉलिटेक्निक कर लें, बीटेक कर लें, तो आपको पॉलिटेक्निक करना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आईटीआई के बेस पे ही आप एक बढ़िया कैरियर चाहते हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप करें। और मेरा जो सजेशन रहेगा कि अप्रेंटिसशिप नहीं करें, अप्रेंटिसशिप नहीं करें, ठीक है ना। अप्रेंटिसशिप करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पॉलिटेक्निक कर लीजिए और साथ साथ में आईटीआई के जो गवर्नमेंट जॉब है ना, इसका तैयारी कीजिए, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक करिए, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए। फायदा क्या हुआ कि आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आप जिसे पॉलिटेक्निक करेंगे तो वहां भी बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेगा और आपका जो लेवल है, माइंड लेवल इंक्रीज करेगा। और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो डिप्लोमा का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंपनी में अगर आप जॉब करेंगे तो क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो फिर आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। और साथ साथ तैयारी करेंगे तो नौकरी मिलने की जल्दी संभावना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप उसी चीज से जुड़कर आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो तैयारी में कोई ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको कोर्स का सजेशन करूं तो इजी वे का रेलवे का जो कोर्स है, रेलवे का जो मास्टर कोर्स है 2999 वाला, ये ले लीजिएगा। तो इसमें फायदा क्या है कि जितने भी आईटीआई लेवल का एग्जाम होते हैं, इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। इस कोर्स को परचेज करके, क्योंकि अपकमिंग भर्ती रेलवे है और रेलवे का हर कोई तैयारी करेगा, तो रेलवे का तैयारी होगा ही होगा। साथ में जो भी भर्ती आपके यहाँ आएगा, मध्य प्रदेश मेट्रो की बात करें, मध्य प्रदेश बिजली विभाग की बात करें, या तमाम जितने भी भर्तियां होती है, सबके लिए आपका ये फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना। नेक्स्ट है सुशांता सरेन, ये इलेक्ट्रीशियन है, रनिंग है, 22-24 इनका सेशन है, एज 23+ है, एसटी कैटेगरी है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन है कि सर नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है कि मैं ग्रेजुएट हूं, मेरा आईटीआई 24 में कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर में एग्जाम अभी नहीं हुआ है, मैं ऐसा क्या करूं कि कंप्लीट होने से मुझे ज्यादा बैठना ना पड़े, ताकि मार्कशीट मिलने के बाद मैं आईटीआई लेवल का एग्जाम करेक्ट कर सकूं। देखिए, सेम सजेशन है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ साथ तैयारी में लगे रहिए। अगर आपका ओवरऑल आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आईटीआई केवल करने से नौकरी नहीं मिल जाएगा, आपको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। तो जिस दिन से आप एडमिशन लेते हैं उस दिन से आप गवर्नमेंट अप्रोच करना शुरू करिए, क्योंकि गवर्नमेंट में सब्जेक्ट जो होते हैं, एक तो टेक्निकल होते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेड थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकल से आता है। दूसरा मैथ आता है, तीसरा रीजनिंग आता है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। चौथा जीके जीएस आता है, पांचवा इंग्लिश आता है। इतने सारे सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप आईटीआई करने के बाद इतने सारे सब्जेक्ट का तैयारी करेंगे तो आपको नौकरी लेने में बहुत टाइम लग सकता है।
और आप पीछे रह सकते हैं। और जीके जीएस में ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, 3 सब्जेक्ट यहां भी आता है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, 6 सब्जेक्ट है ये। तो मेरा सजेशन है कि अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और आपके लिए भी हम कोर्स वहीं सजेस्ट करेंगे। रेलवे का जो 2999 का कोर्स है ये ले लीजिए, ये मास्टर कोर्स है, इसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके जीएस भी है और टेक्निकल भी है, साथ ही साथ ड्राइंग जो आपके आईटीआई में काम आएगा, WCS, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब है, ठीक है ना। इससे फायदा होगा कि आईटीआई के साथ साथ सब चीज का आपका तैयारी हो जाएगा, और सारा बेसिक से एडवांस इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। इसमें लाइव क्लास भी चलता है, तो फिलहाल लाइव क्लास कंप्लीट हो गया। दूसरा जो नया बैच आएगा ना, उसमें आपको फ्री में ये कोर्स मिलेगा, मतलब फ्री में लाइव क्लास मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मास्टर कोर्स है और रिकॉर्डेड क्लास आप इसको पढ़ाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है संतोष कुमार सिंह का एज 20 साल है। कम एज वाले बच्चे कमेंट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, इसलिए कि जिस उम्र में बच्चे घूमते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं, रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, उस उम्र में अगर आप अपने जिंदगी की बात कर रहे हैं तो आने वाला जिंदगी बहुत बेहतर होगा आपका, ठीक है ना। इनका सेशन 22-24 से बिहार से है, और ये गवर्नमेंट आईटीआई सुपौल में है, बीरपुर में, ठीक है। क्वेश्चन है कि सब 10वीं बिहार बोर्ड से किया हूं, 65% अंक है इनका, और +2 में 65% अंक है, 12th भी किए हैं। और मैं प्रेजेंट टाइम में कक्षा 1 से लेकर 10 तक का तैयारी खुद के ट्यूशन संस्थान से बच्चों का तैयारी करवाता हूं। मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के बारे में बताइए, ताकि हम अपने माता पिता का बेहतर भविष्य कर पाए। और अंत में बस एक बात यह है कि जो आप YouTube पे कर रहे हो ना, वो सच में क्रांतिकारी कर रहे हो। जय हिंद। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। और जो आप जो काम कर रहे हो वो भी काफी काबिले तारीफ है कि आप अपने खर्चे के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, उससे जो पैसे आते हैं उससे अपना घर चलाते हैं आप। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यह है कि आपने आईटीआई कर रहा है और ट्रेड का नाम आपने नहीं लिखा है, जो भी ट्रेड है आपका, ट्रेड के अनुसार आप आईटीआई लेवल का ही तैयारी करना शुरू कर दिया, और बिल्कुल आसान है, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ये काम करते हुए आपका तैयारी हो जाएगा, और जैसे आपका तैयारी होगा, आईटीआई कंप्लीट होगा, आप कहीं ना कहीं नौकरी जरूर आपको मिल जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि आप ऑलरेडी पहला से 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैथ, रीजनिंग, साइंस जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपका ठीक होगा, मुझे लगता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपका ट्रेड है, उस ट्रेड का कोर्सेज इजी वे से खरीद सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर बनाकर एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी जरूर शुरू कर दिएगा, और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। आई प्राउड ऑफ यू कि आपने एक रास्ता निकाला है अपने संघर्ष करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनको लगता है कि अरे गांव में है, पैसे नहीं, क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं काफी अच्छा है, इस तरह से करते रहे। हम भी, एक समय था कि हम भी ये काम करके मतलब पढ़ाई करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है रंजीत कुमार पाल, और ये इनका एज 26 साल है और बिहार से है, ठीक है। एलपी का तैयारी कर रहा हूं, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए प्लीज सर। पहली बात तो है कि एज आपका 26 साल हो गया है, तो आप तैयारी को और थोड़ा सा ढंग से कीजिएगा, ठीक है ना। टाइम पास नहीं कीजिएगा, घूमने उमने सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल फोकस कीजिए, 100% फोकस करके पढ़ाई कीजिए। क्योंकि एज जो है आपका ना, आप बहुत ज्यादा डिले कर दिए तैयारी में, ठीक है ना। इतना एज हो गया है, इसका मतलब है कि आप अभी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को सुधारने पर ध्यान देना है। दूसरी बात, जो भी पढ़े सॉलिड पढ़ाई करें, मतलब नोट्स प्रॉपर बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, कैसे तैयारी करें, इसके लिए मेरा 2 वीडियो आपको सजेस्ट करेंगे। एक तो मेरा सेमिनार को देख लीजिए जो 3 घंटे का है, इसी चैनल पे उजागर सेमिनार को देखिए, और सभी बच्चों को देखना चाहिए। दूसरा आपके लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं कि रेलवे में 100% नौकरी की गारंटी, उस वीडियो को जाकर देखिए। अभी लगभग 25 दिन पहले डाला हुआ था, और उस पे 1 लाख प्लस व्यू गया है, ठीक है। वो सब वीडियो को देखिए, आपको काफी आइडिया मिलेगा। क्योंकि ये संडे सवाल का एपिसोड है, बहुत लंबा हम नहीं खींच सकते हैं। और आपका जो ट्रेड है, ट्रेड आप शायद आपने नहीं लिखा है, ट्रेड के अनुसार इजी वे का जो 2999 वाला कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस बैंक वगैरह सब फ्री देते हैं, ठीक है। तो आप कीजिएगा, ठीक है, आपके लिए यही सजेशन है। अभिषेक कुमार ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, 21-23 इनका सेशन है, और 19 साल का है, बहुत अच्छे। देखिए 19 साल में ये जग गए हैं। स्टेट इनका बिहार है, बक्सर जिला है। क्वेश्चन है कि रेलवे की प्रैक्टिस बुक
कौन सा ले सर? और मेरा बिहार पुलिस का एग्जाम है, बुक हेल्प मी सर। देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम है तो पहले बिहार पुलिस का एग्जाम को दे लीजिए, ठीक है ना, इसके बाद ही कुछ करिएगा। कोई एक काम पर फोकस कीजिए, दोनों पे फोकस कीजिए, कुछ नहीं होगा। और अभी आपको बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बुक क्या होता है ना कि आप रटते हैं, पहले पढ़ना जरूरी होता है, इसके बाद रटना होता है। हम लोग रटते हैं बाद में पढ़ते हैं, इसीलिए नौकरी नहीं मिलता है। मान लीजिए एक लड़का रट रट के खूब पढ़ाई कर रहा है, 90 नंबर लाया है और कट ऑफ है 95, वो 95 पहुंचने में उसको अभी 5 साल लगेगा। रीजन क्या है? वो रट रहा है, बस चीजों को समझ नहीं रहा है। अगर समझ के पढ़िएगा तो अगर आप 90 ला रहे 95 1 से 2 महीने में ला दीजिएगा, उस लेवल का तैयारी हो जाएगा। इसलिए रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और समझ के पढ़ने के लिए कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कोई भी कोर्स हो। क्योंकि देखो मेरे यहां ज्वाइन करोगे तो हम लोग स्टडी मटेरियल, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल भी देते हैं, क्वेश्चन बैंक भी देते हैं, क्वेश्चन बैंक भी रहता है, वीडियो लेक्चर भी देते हैं। और ये जो क्वेश्चंस बैंक होता है इसमें लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, 5000 प्लस होते हैं। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट होता है, जितना बार चाहिए उतना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लास भी देते हैं हम लोग। ये सब आपको 2999 वाला कोर्स में सब मिल जाएगा। तो फिर फालतू का पैसा बर्बाद करने से क्या फायदा है प्रैक्टिस बुक को खरीदने से? क्योंकि देखिए ओवरऑल नौकरी मिलता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन को सोल्व करने से एग्जाम में। और किताब से जो हार्ड कॉपी से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं उस तरह का प्रैक्टिस नहीं होता है। आप खुद सोचिएगा कि जो किताब में जो लिखा हुआ उसको आप देख देख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो याद नहीं होता, मेमोराइज नहीं होता। उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जो मेरा क्वेश्चंस बैगे ये सब ऑनलाइन है, और इसमें सारे क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस वाले डाले गए हैं, जो आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि पहले आप बिहार पुलिस एग्जाम दे लीजिए, मन का मूर्छा छोड़ा लीजिए, ठीक ना, इसके बाद दूसरे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारस थापे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और 19 साल 3 महीने इनका एज है, एमपी बैतूल से हैं। और राधे राधे गुरुजी, आपको भी राधे राधे सर, आप बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, थैंक यू सो मच सर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को एक बार पढ़ने के बाद बार बार भूल जाते हैं, कुछ याद करने का तरीका बताइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन याद रहते नहीं रहता, थ्योरी नहीं रहती है, क्या करें बताइए, किस तरीके से याद करें सर? आप मेरा सेमिनार 3 घंटे वाला जाकर देखिए, उसमें मैंने याद करने का तरीके बताए हैं। आरसी टोटल नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने काफी मतलब लाखों लोगों पर रिसर्च करके ये पता किया था कि जो हमारा माइंड होता है ना वो बहुत सारी चीजों को स्टोर नहीं करता है, लेकिन ऐसा कुछ चीज जो उस पर पॉइंटेड कर देंगे, ऐसा चीज जिसपे आप दिमाग लगाते हैं ना वो चीजें याद हो जाती है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप पहले सेमिनार देख लीजिए, ठीक है, उसमें हम जो याद करने का तरीका होता है उसको ध्यान से पढ़िए। और भूलने के पीछे कारण यह है कि आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को ध्यान नहीं देकर पढ़ रहे हैं, पहला कारण। दूसरा, ऐसे माहौल में पढ़ रहे होंगे कि जहां पर आपका ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता होगा, आप ध्यान नहीं लगा पाते होंगे किताबों पे या जो पढ़ रहे होंगे टॉपिक पे। तो अगर ऐसा माहौल है तो वहां से निकलिए। तीसरा है कि हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा हो, घर उड़ के काम ज्यादा हो, वर्डन ज्यादा हो, तो उसके वजह से भी आपकी चीजें याद नहीं रहता होगा, बहुत सारी चीजों में दिमाग लग जाता होगा, ठीक है ना। इस सबका उपाय है कि आप एक ऐसा स्थान खोजें जहां पे आप बैठे तो आपको कोई डिस्टर्ब न करे, पहला, ठीक है। और पढ़ते समय जब आप बैठ रहे हैं उस समय बिल्कुल मन को, चित्त को शांत करके बैठिए कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है और इसी बारे में सोचना है। और क्वेश्चन फॉर्म में पढ़िए, शॉर्ट नोट्स जो बनाइए, थ्योरी को पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स बनाना काफी जरूरी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है ये सारी चीज की जानकारी हमने सेमिनार वाले वीडियो में दिया है, 3 घंटे का वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल सही है, कोई ये बीमारी नहीं है, ये सब है कि माहौल का ही ये प्रभाव है, ठीक है ना। ये माहौल का प्रभाव जैसे खत्म होगा आप सब चीज कर लेंगे, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि सिस्टम को सुधारिए, इन्वायरमेंट को सुधारिए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सब याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है अरविंद सिंह, वेल्डर से, मध्य प्रदेश से, 21 साल एज है इनका। सर मुझे रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी करनी है, कुछ इंफॉर्मेशन दे दो। देखिए रेलवे टेक्नीशियन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और संडे सवाल में बहुत सारे प्रश्न मैंने उस पर रिप्लाई किया है। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि जो रेलवे वाला वीडियो है मेरा अभी कुछ 25 दिन पहले, जिसमें 100% तैयारी कर लें, या रेलवे के सिलेबस का वीडियो, रेलवे का मेडिकल का वीडियो, तमाम वीडियो बना चुके हैं हम, वो सारे प्लेलिस्ट को जाकर वॉच कर लीजिए और उससे आपको पता चलेगा
कि आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, ठीक है। बाकी आपके लिए भी सजेशन ये है कि 2999 वाला जो कोर्स है उसको लेकर पढ़ाई कर सकते हैं और ये बेहतर कोर्स है आपके लिए, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई और भी चीजें होगा तो आगे कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में यहां हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। आयुष तिवारी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है और सेशन 21-23 है इनका, एज 21 साल है। इजी वे का कोर्स खरीदना है सर, चाहता हूं, रेलवे के क्या प्रोसेस है। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पटना जाइए, इजी वे के सेंटर पे, संजय नगर रोड नंबर 8 में है, मीठापुर बस स्टेशन के बगल में। दूसरा कि अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो इजी वे का एप्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इजी वे केवल इजी वे ग्लोबल नहीं डाउनलोड करना है, इजी वे केवल डाउनलोड करना है और उसमें आपको मेरा कोर्स दिख जाएगा रेलवे का, वेल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का, ठीक है ना। फिलहाल रेलवे के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का नहीं है, लेकिन सीबीटी 1 सबका कॉमन होता है, सीबीटी 1 सबका कॉमन होता है, सीबीटी 1 का तैयारी कर सकती है। और सीबीटी 2 में पार्ट बी है ना, पार्ट बी है, उसका भी सबका कॉमन होता है। तो पार्ट बी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ सकती हैं, कोर्स भी अवेलेबल है, और पार्ट 1 का भी परचेज कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का जैसे नोटिफिकेशन आएगा रेलवे का तो कोर्स आ जाएगा, स्पेशल कोर्स आएगा, उसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। बाकी तैयारी कीजिए, आपको अगर आप तैयारी करते हैं तो आगे के लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी से तैयारी करना रेलवे के लिए काफी बेहतर है। नेक्स्ट है अजय सिसोदिया, 21 साल इनका एज है और ये उत्तर प्रदेश से है। ट्रेड इनका फिटर एनसीबीटी है, 19 से 21 सेशन है। दूसरा ट्रेड है कोपा, 21-23 सेशन इनका। क्लास 10th में 85% है, 17 में इन्होंने आईटीआई किया था, 12th में 52% है, 19 में किया था। और लिख रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, क्योंकि आप मेरे को गाइड कीजिए। सर मेरी हाइट 164 सेंटीमीटर है और मेरी आई साइड वीक है। आई साइड वीक होने के कारण पुलिस जीडी की भर्ती में एग्जाम नहीं दे सकता हूं और मेडिकल से आउट कर देंगे, और फिजिकल में हाइट नहीं है। चलिए हम समझ गए समस्या क्या है। देखिए पहला कि आई साइड वीक है तो मेडिकल में हर जगह आपको ये चीज का सामना करना पड़ेगा, मतलब आप फिट नहीं हो पाएंगे। तो आपके लिए टीचिंग वाला जॉब ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। टीचिंग वाला जो जॉब होता है उसमें इस तरह का कंडीशन नहीं होता है। फिर भी आपने आई को चेक करा लीजिएगा कि टीचिंग वाले जॉब के लिए आई का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है ना। बाकी चीजों में तो आप फेल हो रहे हैं तो उधर तो होगा ही नहीं। टीचिंग वाले में ज्यादा आई का कंडीशन नहीं रहता है, चश्मा से भी अगर चल रहा है तो अलाउ कर देता है। नहीं तो अगर हैंडीकैप का अगर आपका बन जाता है सर्टिफिकेट, अगर ज्यादा आंख डैमेज है, मतलब खराब है, नहीं दिक्कत है, तो उससे भी काम चलता है। फिर भी आप टीचिंग वाले जॉब को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको बीएड डीएलएड ये सब करना होगा, नहीं तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए न्यू बहुत सारे कोर्सेस आते हैं स्किल वाला, वो कर लीजिए, और कोपा से किए हैं या आपने फिटर से किए हैं तो ट्राई कीजिए, दोनों में से किसी से जॉब मिल जाए प्राइवेट कंपनी में तो काम जाकर सीखिए, स्किल को सीखिए, और धीरे धीरे प्रमोशन होता जाएगा और आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ही जिंदगी नहीं है, एक अल्टरनेट उपाय लेके चलना चाहिए। मान लीजिए आपका आंख खराब है, आंख खराब होने की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जिनका आंख ठीक है, वो बहुत फिट है, बहुत मेहनत करते हैं, कट ऑफ तक पहुंचते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलता है, तो क्या उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है? बिल्कुल बचता है। वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों में खुद का कुछ करते हैं, मतलब कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो आपको भी यही करना होगा, ठीक है। और इसके लिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए सरकारी नौकरी होता है, पैसा कमाने के लिए प्राइवेट नौकरी होता है, पैसा कमाने के लिए लोग बिजनेस करता है। ये सबका ओवरऑल उद्देश्य पैसा होता है। तो पैसा हर तरीके से कमाया जा सकता है। अपने स्किल को इंप्रूव कीजिए, आप देखिए कि आप किस चीज में परफेक्ट हैं, आप उस चीज में परफेक्ट है उसको और निखारिए और कंपनी वगैरह ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। मेरा सजेशन नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्रोच करना है तो टीचिंग वाला में जाकर अप्रोच करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार सैनी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका। 10th में 90% है, फर्स्ट ईयर में 87% है और सेकंड ईयर में 90% है। सर रेलवे अप्रेंटिसशिप में नंबर आ जाएगा, 10th में 90 है और बिल्कुल आ जाएगा, 100% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 को फॉर्म भरना अलग अलग जोन का, उसमें किसी ना किसी में आ जाएगा, अप्रेंटिसशिप हो जाएगा। बाकी अप्रेंटिसशिप करने की इच्छा है कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब पर तैयारी का फोकस कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि रीजन ये है कि अप्रेंटिसशिप 1 साल बाद करके आप बाहर आ जाएंगे, फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा, उम्र निकल जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि अप्रेंटिसशिप कीजिए, इच्छा तो साथ ही साथ तैयारी पर भी आप फोकस करते रहिएगा, मतलब तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट है देवाशीष बेहरा,
इलेक्ट्रीशियन है और 21 साल एज है इनका, उड़ीसा से है। क्वेश्चन है कि जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ आपको भी, मेरा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है सेकेंड ईयर का, अब क्या करना चाहिए? बाबू सबसे पहले आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 21 साल एज है, बस किताब उठाकर तैयारी शुरू कर दो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का सेम ही आंसर होता है, ये इस तरह का सवाल का यही आंसर है कि क्या करना चाहिए। एक बार बैठ के सोचो कि हमको क्या करना है, प्राइवेट में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो किस में जाना है, रेलवे में जाना है कि मेट्रो में जाना है कि पीएसयू में जाना है कि इसरो डीआरडीओ बार्क में जाना है या अदर टाइप के जॉब में जाना है, ठीक है। अब एक बार फैसला अगर आप ले लेते हो कि मान लो कि हमको रेलवे में जाना है, ठीक है, रेलवे का डिसीजन लिया है, अब रेलवे में जाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना होगा, कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है, ये भी डिसाइड कर लीजिए। जब डिसाइड हो जाता है तो कॉलम कॉपी खरीद कर बढ़ जाइए और अपने आप को टारगेट दीजिए कि हमें 12 महीने में नौकरी चाहिए, ठीक है ना। पहला महीना पता नहीं चलेगा कि नौकरी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करे क्या ना करे, बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़िएगा क्लियरिटी नजर आने लगेगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और 12वें महीने तक आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा और नौकरी आपका हो जाएगा। यही तरीका होता है नौकरी लेने का, डिसाइड कीजिए और तैयारी में लग जाइए। बाकी इजी वे कोचिंग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है पूनम चंद मेहरा, डीजल मैकेनिक्स ट्रेड है इनका, 26 साल एज है और ये राजस्थान से है। सर पिछली बार सीबीटी 2 में रह गया, अब सर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प मी गुरुजी। देखिए पूनम चंद मेहरा जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीबीटी 2 तक आप पहुंचे हैं, सीबीटी 2 तक पहुंचे, मतलब जिस रास्ते से गुजरे वो रास्ता आपको मालूम है। थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो कोई बात नहीं, इस बार पूरी एनर्जी के साथ, पूरे प्रयास के साथ, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, 100% सफलता मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस पे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, क्योंकि आपने वो सभी रास्ते तय कर लिए, सब चीज जानते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा का अंतर है, उसके लिए ये नहीं लिखना है क्या करे समझ में आ रहा है, बस इस समझना भी नहीं है कुछ भी, बस तैयारी शुरू कर देना, भर्ती आने वाली है, नौकरी आएगा, ये डेफिनेटली 100% कन्फर्म है। इसीलिए तैयारी पर फोकस कीजिए, दुख दर्द खाना पीना पैसा ये सब भूल जाइए, पढ़ना केवल है। और दिन बदलने वाला है 24 में, अगर बदलना चाहते हैं तो तैयारी पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट है सुरोज प्रसाद, टर्नर से है, 18-20 सेशन है और इनका एज 22 साल 8 महीना 4 दिन हो गया है, वेस्ट बंगाल से, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है 22 में। क्वेश्चन है कि नमस्ते सर, माइंड ब्लोइंग चैनल है सर आपका, थैंक यू सो मच सुरोज सर। मैं माध्यमिक में 66% और आईटीआई में 80% है इनका। मैंने बहुत प्लेस का अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा बट नहीं, एक भी प्लेस पे मुझे नहीं सेट हुआ, क्या अब भी मुझे अप्रेंटिसशिप के लिए ट्राई करना चाहिए या एलपी एसएससी लेवल का एग्जाम जैसे आप प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए सबसे पहले अप्रेंटिसशिप जो आप बोल रहे हैं इसको क्लोज कीजिए, क्योंकि एज अब आपका अलाउ नहीं कर रहा। 22 साल 8 महीने हो गए, लगभग 23 साल एज हो गया, और अप्रेंटिसशिप कीजिएगा 24 साल हो जाएगा। और नौकरी जितने भी लोगों को मिलता है ना, देखिएगा उसमें अप्रेंटिस वाले 1% होता है, इनको नौकरी मिलता है। इसीलिए अप्रेंटिसशिप को भूल जाइए, ध्यान दीजिए पूरी तरह से रेलवे और जो भी आईटीआई से रिलेटेड एग्जाम उस पे, क्योंकि देखिए अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो टेक्निकल तो तैयार हो ही जाता है आपका, साथ में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, ये भी तैयार हो जाता है। और ये तैयारी का मतलब कि आपका जो एसएससी लेवल का एग्जाम है, एमटीएस का एग्जाम है, उसका तैयारी 80% हो गया, केवल इंग्लिश बचा हुआ है। इंग्लिश का तैयारी कर लीजिएगा, अलग से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे का तैयारी करते केवल टेक्निकल हो रहा है, ऐसा नहीं, और ये भी आपका इंप्रूव हो रहा है, इसका भी तैयारी हो रहा है। तो आप दोनों तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, नौकरी मिल जाएगा। टर्नर का रेलवे के अलावा अदर पीएसयू में बहुत ज्यादा अप्रोच, मतलब बहुत ज्यादा सीटें आती है, रेलवे में भी आता है, इसके अलावा थोड़ा सा कम है सीट, मेट्रो वगैरह में नहीं आता है, सिटी बोर्ड में नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, अभी सामने रेलवे है 24 में, इसको फोड़ डालना है और इसको फोड़ने के लिए आपको दिलो जान से लगना है, ठीक है। तो एसएससी आप लिखे, इसीलिए मैं बोल रहा कि ये भी पोर्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा रेलवे की तैयारी से, तो दोनों काम हो जाएगा, एक पंथ दो कार्य हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कीजिए। नेक्स्ट है प्रफुल, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 19 साल है, महाराष्ट्र से, जय हिंद सर इन्होंने लिखा है, जय हिंद आपको भी। सर मेरा आईटीआई 21-23 सेक्शन का है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया है इनका, मेरा सेकेंड ईयर में का रिजल्ट 19 अगस्त तक आएगा, पर मुझे एलपी ज्वाइन करने के लिए सिलेबस और स्टडी क्या और कैसे करें वो हमें समझ में नहीं आ रहा।
जाकर रेलवे का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। इस बार हम प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे हम क्लास भी ले रहे हैं। वहां पे मेरा ड्राइंग और साइंस का क्लास सुबह 10 बजे शुरू है, मंडे टू थर्सडे। वहां पे जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रीशियन का 2999 वाला जो कोर्स है, आप इसे परचेज कर लो और ये 100% सफलता आपको दिला जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस बैंक, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मास्टर को सब दिया गया है। और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है। अगर आप एक बार इससे पढ़ाई करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपका तैयारी हो जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोहित कुमार, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 19 से 21 है और बिहार से है। मैट्रिक में 51% है, एज 20+ है। रेलवे में जॉब करना है, एलपी टेक्नीशियन के लिए क्या करे सर? सेम यही कंडीशन जो पीछे वाले वीडियो को मैं बताया, वही काम करना जो अभी बता रहा हूं। ठीक है ना। रेलवे के अगर इंक्वायरी बहुत है, आप लोग मतलब आप लोग केवल और केवल फ्रेश वीडियो देखते हैं। बहुत सारे संडे सवाल मैंने जिक्र किया, डिटेल्स में जिक्र किया है। नेक्स्ट है राहुल महाएवर, मैकेनिक्स डीजल है, 18 साल एज है इनका और ये हरियाणा से है। और इनका सवाल ये कि सर अगर मैं आईटीआई मैकेनिक्स डीजल से करूं तो इलेक्ट्रिक लोको चला सकता हूं? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बेस्ट बुक बताओ, एलपी बनने के लिए हेल्प करें। और मेरा 10th में 93% है, 12th में 69% है। रेलवे में कौन सा जॉब मिलेगा? सबसे पहले कि अगर मैकेनिक्स डीजल से हैं तो अगर आपको लोको पायलट आप बन जाते हैं तो वहां तो ट्रेन दी जाता है ट्रेन को चलाने के लिए। इससे मतलब नहीं होता कि आप वो ट्रेन डीजल से चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है या पेट्रोल से चल रहा है। ट्रेन को ऑपरेट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप एक कार खरीदते हैं, अगर कार चलाना जान जाते हैं तो चाहे डीजल वाली कार हो या इलेक्ट्रिक वाली कार हो या पेट्रोल वाली कार हो, तीनों कार को आप चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे डीजल इंजन बंद होगा तो डीजल मैकेनिक्स वाले जो बच्चे हैं उनका उनका एएलपी बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मतलब डीजल मैकेनिक्स वालों को एएलपी के लिए मना कर दिया जाएगा क्योंकि डीजल इंजन है नहीं। तो इलेक्ट्रीशियन वाले, फिटर वाले, ये सब बच्चों को वहां पे मौका मिलेगा लोको पायलट के लिए। तो मेरा सलाह ये कि आप डीजल मैकेनिक्स से न करके इलेक्ट्रीशियन या फिटर से आईटीआई कर लीजिए। इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए आप केवल रेलवे के सोच के आईटीआई कर रहे हैं, रेलवे में बाय द वे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट दिया आपका नहीं हुआ, तो कम से कम रेलवे के अलावा जितनी भी भर्ती आती है, जैसे मेट्रो ड्राइवर का हो गया, मेट्रो चलाने के लिए हो गया, इसरो, डीआरडीओ, बार्ग, सेल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तमाम जगह भी भर्ती आती है, उसके लिए तो कम से कम ट्राई करते रहेंगे। और रेलवे का भर्ती मालूम है हर लोकसभा चुनाव के टाइम होता है। तो जैसा कि आपको इस बार 24 में होगा, 24 में रेलवे की भर्ती आएगी, तो नेक्स्ट 5 साल जोड़िए 29 में आएगा डायरेक्ट। बीच में जो गैप है उसमें क्या करेंगे आप? इसीलिए मेरा सलाह है कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर से कर लीजिए। 2 साल लगेगा लेकिन बहुत अच्छा डिग्री मिल जाएगा और बहुत ज्यादा भर्ती आता है इसमें। ठीक है, बाकी आपका डिसीजन, आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है एमडी रियाज, गया बिहार से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 18 साल 5 महीना इनका एज है। सर हमको एक अच्छा नौकरी चाहिए जो जिंदगी खुशहाल और अच्छे से जिंदगी गुजारे। थैंक यू सो मच। सबको यही चाहिए जो आप लिखे ना, सबको अच्छा नौकरी चाहिए, जिंदगी अच्छा गुजारना है सबको। लेकिन इसके लिए पढ़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, तभी एक अच्छा नौकरी मिलता है। ठीक है ना। तो अच्छा नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए आपको अभी से लग जाना होगा, तब अच्छा नौकरी मिलेगा। बिना प्रयास से जिंदगी खुशहाल नहीं रह सकता है, खुशी खुशी नहीं रह सकते हैं। इसके लिए लगातार मेहनत की जरूरत पड़ती है, आपको मालूम ही है। ठीक है, और जो आपका समस्या है उस समस्या के लिए मेरे YouTube चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत सारे पढ़ना कैसे उसका स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है। ये तमाम वीडियो को देखिए और डिसीजन लीजिए कि अब हमको तैयारी करना है। जब तक तैयारी नहीं करेंगे, जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, ये जो समझ रहे ना कि जिंदगी खुशहाल, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिंदगी खुशहाल करना है तो आपको मेहनत करके पढ़ाई करना होगा। निकी कुमारी और बगल में मैरिज लिखा होगा, मतलब शादी हो चुका है, फिटर ट्रेड है इनका और 20 साल एज है, सेशन 19 है, बिहार से। कोचेंगे सर 10th में 45% है, आईटीआई में 75% है। हमको गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप रेलवे, मेट्रो, ठीक है, पीएसयू, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये तमाम जगह आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पीएसयू में कहीं कहीं आपसे परसेंटेज मांग देगा 10th क्लास में, जैसे बीएआरसी में अभी मांग दिया था,
तो बस यही दिक्कत है, और कहीं दिक्कत नहीं है, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, आप नौकरी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ढंग से तैयारी कीजिए। मैरिज हो गया तो हो सकता है टाइम ना मिले, लेकिन टाइम निकाल कर आप पढ़ाई करेंगे तो सच में आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास दामोदर, दामोर, एज 23 साल है और इलेक्ट्रीशियन है, मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन है कि सर मेरा इलेक्ट्रीशियन में 76% है और 10th में 53% है, +2 बायो से 59% है। मेरा सपना है एलपी का, क्या मैं एलपी बन सकता हूं? तैयारी कैसे करूं? सर अभी मैं बिजली विभाग में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, पैसा कोई कमी तो नहीं होगा। कोर्स को परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और सब चीज सही है, बहुत अच्छा है, एज भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यह है कि आप पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या, ये तमाम चीजें पे वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी। प्ले स्टोर जाकर रेलवे का चेक कीजिए, उसमें सब वीडियो है, देखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये संडे सवाल कंप्लीट हो गया। अगर आपके भी मन में डाउट है तो आप संडे सवाल में प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे, इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे हमारा क्लास मंडे से थर्सडे चलाया जा रहा है, सुबह 10 बजे, 1 घंटे ड्राइंग और बेसिक साइंस का। और ये रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 40 सवाल इससे पूछे जाते हैं, 40 नंबर के, और मेरिट लिस्ट भी इसी से बनाया जाता है। इसीलिए इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, जाकर जरूर इस सेशन को, मतलब जो हम क्लास ले रहे हैं इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले संडे। अगर आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट ये रहा। ठीक है, तो जय हिंद।